देखो बेटा, फाइनल अकाउंट में हम लोगों ने अभी तक सारे कॉन्सेप्ट उसके पढ़ लिए थे, कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं और एडजस्टमेंट कौन कौन से किए जाते हैं, हर सब हमने पढ़ लिया। अब हमको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो आज हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ये जो मैं बुक यूज़ कर रहा हूँ ये सीएमए इंटर की बुक है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं यही क्वेश्चन सेम कुछ क्वेश्चन सीएमए फाउंडेशन की बुक में दिए गए हैं। तो ये वीडियो सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए भी है, वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। बाकी 11th-12th वाले भी बच्चे देख सकते हैं जिनको कॉन्सेप्ट फाइनल अकाउंट में क्लियर नहीं है, अपने फाइनल अकाउंट के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अब इलिस्ट्रेशन नंबर 6 लेते हैं। इसमें 6 से ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी स्टार्टिंग की गई है। यहाँ से प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहला क्वेश्चन ही हमारा 6 नंबर, क्योंकि इसके पहले एक चैप्टर है बैड डेब्ट्स का, उसमें 5 क्वेश्चंस कराए गए, इसीलिए 6 से स्टार्टिंग हुई है इसकी, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, फॉलोइंग लेजर बैलेंस दिया है तुम आपका मिसेस पी सेन का 31 मार्च 2013 का। इसमें क्या दिया गया, स्टॉक दिया है, ये 1/4/12 का है, मतलब ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, कैरेज इनवार्ड है, वेजेस है, फ्रेट है, सेल है, रिटर्न इनवार्ड है, रिटर्न आउटवार्ड है, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन है, गैस एंड फ्यूल है। और हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्हीं को हम लोग एडजस्टमेंट कहते हैं, ये दी हुई हैं, ठीक है। स्टॉक दिया है 31/3/13 का, मतलब कि मार्केट प्राइस पे दिया है और कॉस्ट प्राइस पे दिया है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। स्टॉक दिया है जो 10,000 का, जो कि डिस्ट्रॉयड हो गया था बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम टू एक्सटेंड ऑफ 6,000, मतलब 10,000 का आपका लॉस हुआ है लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने 6,000 का आपको जो है दे दिया है, जो आपकी लॉस की भरपाई है, मतलब 6,000 का आपका इंश्योरेंस क्लेम हो गया है, पैसा आपको मिल गया है, ठीक है। गुड्स परचेज फॉर 6,000 ऑन 29 मार्च 2013 बट स्टिल लेइंग इन ट्रांजिट नॉट एट ऑल रिकॉर्ड्स इन द बुक्स, मतलब गुड्स 6,000 का था जो कि परचेज किया गया था 2013 में मार्च में, लेकिन वो अभी ट्रांजिट में है, ठीक है। गुड्स टेकन फॉर प्रोप्राइटर यूज, उसके ऑन यूज के लिए यूज किया गया, मतलब ये ड्राइंग्स हो गया, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस दी गई हैं जो कि 4,000 की हैं। फ्रेट वाज पेड इन एडवांस, एडवांस में कुछ फ्रेट है जो कि 1,000 की हैं। ये हमारे सारे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनको हम देखते हैं, इनको हम लोग कैसे करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन की आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, या फिर बुक है आपके पास तो बहुत बेटर है। और मैं क्वेश्चन नहीं दिखा पाऊंगा यहाँ पे, मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ, ठीक है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन और फिर आंसर दिखाने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, क्योंकि पीएल की इंफॉर्मेशन वैसे भी आपको नहीं दी गई है, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट ही बना सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट आपका ईयर एंड हो रहा है एज ऑन 31 मार्च 2013, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले इसमें दिया गया था आपका ओपनिंग स्टॉक, जो स्टॉक दिया गया था 1/4/12 को, तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। ओपनिंग स्टॉक जो है वो आपका 10,000 का था, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आइटम जो था वो परचेज आपका आ जाएगा, जो कि डेबिट साइड में ही आता है। ये सब जब मैंने ट्रेडिंग अकाउंट का प्रो फॉर्मेट बनवाया था तब आपको मैंने ये डिस्कस किया था कि ये सब चीज़ें क्यों आती हैं। बार बार मैं डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो और लंबी होती जाएगी। परचेज दिया गया है आपका 1,60,000 का। अब मैं इसको अंदर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे नेट परचेज लिखी जाती है, मतलब जो रिटर्न वगैरह होता है उसको एडजस्ट करके हम लोग लिखते हैं। तो इसमें हम लोगों का रिटर्न दिया गया है, रिटर्न आउटवार्ड के नाम से। रिटर्न आउटवार्ड को हम लोग परचेज रिटर्न कहते हैं, इसमें से माइनस कर देंगे रिटर्न आउटवार्ड। रिटर्न आउटवार्ड आपका दिया गया है 10,000 का, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम एडजस्टमेंट की तरफ से देखते हैं, ठीक है, अगर हम एडजस्टमेंट्स में देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, गुड्स परचेज फॉर 6,000 29 मार्च 2013 बट स्टिल इन ट्रांजिट,
मतलब, और इसको नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मतलब 6000 का गुड्स ऐसा था जो आपका रास्ते में था, अभी आपका जो है आपके गोदाउन में नहीं पहुंचा, उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको गुड्स में रिकॉर्ड कर लेंगे, मतलब जो हमारी परचेज है उसमें ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे, गुड्स इन ट्रांजिट। कितना गुड्स था हमारा, 6000 का था। ठीक है, उसके बाद में एक एडजस्टमेंट हमारा और है जो कि हम देख सकते हैं, जो कि हमने बताया था, गुड्स टेकन फॉर प्रोपराइटर्स फॉर हिज ऑन यूज, मतलब जो ड्राइंग्स होता है, कोई भी अगर ड्राइंग्स होती है हमारी गुड्स में, ड्राइंग्स किस में है, ये गुड्स में है, तो मैंने एडजस्टमेंट लिखवाया था, आप चाहे तो पिछली वीडियो में अगर आपको नहीं याद आ रहा जाके देख सकते हैं कि ड्राइंग्स अगर गुड्स में होती है तो उसको परचेज से क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। अगर आपको एडजस्टमेंट याद है सारे तो आपको फाइनल अकाउंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर एडजस्टमेंट आपको नहीं याद है तो आपको फाइनल अकाउंट करने में दिक्कत ही दिक्कत है। इसको करते हैं 1,60,000 माइनस 10,000 प्लस 6,000 माइनस 3,000, यह आपका आ गया 1,53,000। इसको हम बाहर लिख लेते हैं 1,53,000, ये हमारा परचेज का एडजस्टमेंट हो गया है। ठीक है, अब इसके नीचे देखते हैं तो हम लोग कैरेज इनवार्ड है हमारा। कैरेज इनवार्ड का मतलब होता है जो आपका परचेज किया आपने, परचेज करने के बाद आपका गोदाउन तक लाने का जो आपको कैरेज लगा, मतलब भाड़ा लगा, ठीक है, उसको इनवार्ड बोलते हैं। इसी जगह अगर आउटवार्ड दे दे तो वो सेल जब आप करते हैं, सेल के बाद जो आप उसके घर तक पहुंचवाते हैं माल जो उसने खरीदा है, ठीक है, तो वो जो कैरेज होता है उसको आउटवार्ड बोलते हैं। उसके बाद आपका वेजेस दिया है, वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वेजेस में एडजस्टमेंट है आपका, इसीलिए वेजेस को हम अंदर लिखेंगे। आपने देखा होगा जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो लिखा था आउटस्टैंडिंग वेजेस अमाउंटेड 4,000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग होती है तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोग प्लस करते हैं, प्लस आउटस्टैंडिंग। कितना है आउटस्टैंडिंग, 4,000 का था। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 34,000। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं हम लोग और क्या क्या है इसमें। बाकी और आपका फ्रेट भी दिया है इसमें, तो फ्रेट भी लिख लेते हैं, फ्रेट भी इसी में आता है, टू फ्रेट। ठीक है, फ्रेट में भी आपका एडजस्टमेंट है, फ्रेट आपकी एडवांस थी, याद होगा एडवांस माइनस होता है, माइनस एडवांस। एडवांस कितना था फ्रेट, 1,000 की थी मेरे ख्याल से, क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, तो ये आपका 7,000 का आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपका रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन था, मतलब रॉयल्टी आपकी प्रोडक्शन पे खर्चा हो रही तो वो रॉयल्टी को हम यहाँ पे ऐड करेंगे डेबिट में। ठीक है, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन से ना रिलेटेड होती तो ये यहाँ पे ना आती। ठीक है, कितना है, 6,000 का है मेरे हिसाब से, हाँ 6,000 है। ठीक, उसके बाद आपका दिया गया है गैस एंड फ्यूल, टू गैस एंड फ्यूल। ठीक है, गैस एंड फ्यूल आपका फैक्ट्री में खर्चा हो रहा है इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, अब आपके डेबिट साइड के सारे एक्सपेंसेस हो गए हैं। ठीक है, हम लोग क्रेडिट साइड में चलते हैं। क्रेडिट साइड में सबसे पहली चीज जो आती है वो आपका क्या आती है, सेल। क्या आती है, सेल। सेल नहीं, इसको नेट सेल कहें तो ज्यादा अच्छा है, सेल माइनस सेल रिटर्न। ठीक है, तो सेल हम लोगों की थी 3 लाख की मेरे हिसाब से, जैसा क्वेश्चन में हम देख रहे हैं। उसके बाद जो रिटर्न था, मतलब रिटर्न इनवार्ड को हम लोग क्या कहते हैं, सेल रिटर्न, उसको हम लोग माइनस कर लेंगे। रिटर्न इनवार्ड हमारा 16,000 का। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2,84,000। ओके, ठीक है, उसके बाद आपका हम लोग क्लोजिंग स्टॉक यहां पे लिख लेंगे, बाई क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक में कहानी है, क्लोजिंग स्टॉक में कहानी ये है
कि क्लोजिंग स्टॉक में स्टॉक दो दिए गए हैं, एक मार्केट प्राइस पे दिया गया है, कॉस्ट प्राइस पे दिया गया है। इसकी कहानी ये होती है कि एज पर AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हमारा कहता है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट और आपकी जो है मार्केट प्राइस या NRV इसको बोलते हैं, NRV दोनों वैल्यू दी गई हैं तो दोनों में से जो कम वाली वैल्यू होती है वो ली जाती है। ठीक है, फिर से एक बार, एज पर AS2 और CMA इंटर में आपका AS2 है भी, उसके क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, AS2 ये कहता है हमारा कि कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस दोनों में से जो लेस वाली क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अकाउंट्स में हमारा दिखाया जाता है। लेस वाला इसमें क्या है, 20,000 है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस को हम लोग दिखा देंगे 20,000। ओके, अब इसमें एक एडजस्टमेंट और है जो कि हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, अगर हम लोग यहां पे देखें, कहां गया, हाँ, स्टॉक वैल्यू 10,000 वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। देखो जो स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ है वो 10,000 का था, लेकिन जो क्लेम मिला है वो 6,000 का मिला है। ठीक है, तो इसका हम लोग ट्रीटमेंट क्या करते थे, अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था ये एडजस्टमेंट कि अगर जो है हमारा जितना भी लॉस होता है वो पूरा पूरा लॉस हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं, बाकी जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको हम PL अकाउंट में डालते हैं। ठीक है, मतलब कि जो हमारा लॉस हुआ है, मतलब बाई स्टॉक डिस्ट्रॉयड, मतलब जितना भी स्टॉक हमारा डिस्ट्रॉय हुआ है वो पूरा पूरा ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग डाल देंगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में पूरा पूरा जितना भी स्टॉक हमारा डिस्ट्रॉयड हुआ है डाल दिया है। अब हमारी सारी चीजें जो है क्लियर हो गई हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं बची है जिसमें जो कि छूट गई हो हमसे, मेरे हिसाब से। अब देखते हैं हम लोग आंसर इसका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आंसर देखें तो 10,000, ठीक है, 2,84,000, 20,000 माइनस 10,000 माइनस 1,53,000 माइनस 10,000 माइनस 34,000 माइनस 7,000 माइनस 8,000, आपका 98, आपका आंसर आ रहा है 98,000। ठीक है, टू ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ गया है। ठीक है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आई होप क्लियर हुआ हो, और जिसका भी नहीं क्लियर हुआ हो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकता है। मैं पूरी वीडियो को कर रहा हूँ, वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं एक बार। ठीक है, जिसको नोट करना हो वो नोट भी कर सकता है, मैं वीडियो को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, पॉज कर करके वो नोट कर सकता है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है 98,000। ठीक है, बुक में भी आपका यही आंसर है 98,000, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए 98,000 नेट आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, ये आपका बहुत ही बेसिक ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन था। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप लोग, यहाँ से पूरा क्वेश्चन फुल फ्लैश में आ रहा है। ठीक है, थैंक यू।